उम्मीद रखा जाए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? किससे उम्मीद रखा जाए? क्या शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से? किस पे भरोसा किया जाए? क्या उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पर? किसकी बातों को माना जाए? कब तक इंतजार किया जाए? आश्वासन पे आश्वासन का त्याग कब तक किया जाए? कब तक सड़कों पर उतरते रहे? कब तक इंतजार में बैठे रहे? कब तक लाठियों खाने की गूंज कान तक सुनाई देते रहेगी? नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और मैं एक न्यूज़ 24 में इस खास पेशकश में आपका स्वागत करता हूं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। देखिए, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं आज क्योंकि ये छात्र जो है, भले ही अपने मांगों को लेकर के इनका कहना है कि हमारी जायज मांग है, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। देखिए, इनका मामला काफी अब लंबा चल चुका है। करीबन 6 महीने का समय हो चुका है। बताइए ना, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर छात्र अपनी मांगों को लेकर के 6 महीना से सड़कों पर भटक रहे हैं? अरे देना है तो हां कह दीजिए, नहीं देना है तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया जाए। लेकिन इतने समय तक समय पे समय, तारीख पे तारीख और आश्वासन पे आश्वासन न दिया जाए। देखिए, मैं बात कर रहा हूं टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। देखिए, बीपीएससी 17वीं का आंदोलन होता है। 17वीं एग्जाम विवाद सबको पता होगा कितना भीषण और बड़ा आंदोलन होता है। इतिहास में पहला बार ऐसा होता है कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर आकर बैठते हैं। लेकिन कई राजनेताओं की उसमें मौजूदगी होती है। चाहे आप सांसद पप्पू यादव की बात कर ले, चाहे आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात कर ले, चाहे आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात कर ले, या खान सर, रहमान सर, कई शिक्षकों की बात कर ले। लगातार लोग शामिल होते हैं। उस आंदोलन का राजनीतिकरण होता है। कई बड़े बड़े शिक्षक शामिल होते हैं, कुछ साथ देने के लिए तो कुछ पब्लिसिटी पाने के लिए, कुछ वोट बैंक तगड़ा करने के लिए। और नतीजा यह होता है कि बीपीएससी 17वीं एग्जाम विवाद जो है कोर्ट में जाता है और कोर्ट सीधे तौर पे खारिज कर देता है। लेकिन अब बात यह है कि बीपीएससी टीआरई 3 का मामला वैसा नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री के मामले में किसी भी नेता की सम्मिलियत नहीं है। ना तो बीपीएससी टीआरई के साथ कोई विधायक बैठा साथ में। जी हां, मैं मानता हूं कि संदीप सौरभ जो है पालीगंज क्षेत्र से विधायक है, उन्होंने केवल साथ देने को कहा। ना तो कोई उनके साथ धरना पे बैठा, ना तो कोई सांसद उनकी सहायता को आया, ना ही तो किसी मंत्री का उन्हें समर्थन प्राप्त है, ना ही तो कोई नेता विरोधी दल का जो है उनको साथ मिल रहा है। ये आंदोलन और ये मांग छात्रों की है। मांग इतना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी किया जाए। और अब जो है उनका सब्र का बांध टूट रहा है। अब जो है उनके अंदर की मांग की जो व्यवस्था है, जो सब्र है, उसका भी बांध टूट रहा है। और समीकरण ऐसा बन रहा है कि आगामी 25 तारीख को बड़ा आंदोलन की तैयारी हो रहा है। देखिए ना, कई छात्र हैं जो कि टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के बार बार पटना पहुंचते हैं। कभी सीएम का आवास घेरते हैं, लाठी खा के आते हैं। कभी शिक्षा मंत्री का आवास घेरते हैं, बात सुनकर आते हैं, लाठी खाना पड़ता है। कभी सीएम नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं, कभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास जाकर रोते हैं, कभी ज्ञापन सौंपते हैं, कभी शिक्षा मंत्री के गाड़ी में कोई लटक जाती है, लेकिन फिर भी बातें नहीं सुनी जा रही। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोजगार पुरुष कहा जाता है, लेकिन सीएम की चुप्पी कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को जो है इशारा में कह दे रहा है कि क्या मंशा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आपकी मांग जायज है, मैं सीएम से मुलाकात करूंगा तो आग्रह करूंगा और शिक्षा मंत्री से बात करूंगा। देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से इन लोगों की अंतिम उम्मीद थी, उनसे भी बातचीत किया, जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे और वहां जाकर के उनसे आग्रह किया, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आ रहा है कि दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। देखिए, छात्र भी इस संशय में है कि क्या टीआरई 3 सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के बारे में गवर्नमेंट सोच सकती है, या केवल और केवल हमको जो है टहलाया जा रहा है, बाद में इसको मना कर दिया जाएगा। देखिए, अब छात्रों के सब्र का बांध टूट चुका है। देखिए, छात्र अब लगातार आश्वासन पे आश्वासन पाकर के थक। देखिए, छात्रों का भरोसा जो है अब नेताओं के ऊपर से उठ रहा है और यही कारण है कि बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। और 25 तारीख को मित्तर जो है पटना में हजारों की संख्या में
छात्र छात्रा जो है उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और सवाल यह है कि यह छात्रों की मांग है, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है, किसी नेता की सम्मिलियत नहीं है, मौजूदगी नहीं है। तो क्या छात्रों की मांग को सुना जाएगा या फिर लाठी खाकर के छात्र जो है घर को वापस लौटेंगे? और जब लाठी खाकर छात्र घर को वापस लौटेंगे, हाथ निराशा लेकर के लौटेंगे, तो उसका परिणाम चुनाव में क्या होगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक न्यूज़ रिपोर्ट देखें।